नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बात करते हैं प्रेडिक्शन के और एग्जीक्यूशन की कि आप अपनी प्रेडिक्शन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ना कि कोई बहुत बड़ा मूव आ जाता है तो लोग कहते हैं कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, देखो इतना बाजार ऊपर गया। लेकिन क्या रियली में वो एग्जीक्यूट हो सकता है? क्या आप उसको ट्रेड कर सकते हैं? दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका प्रेडिक्शन क्या है ये मैटर ही नहीं करता, किसी का भी प्रेडिक्शन क्या है ये मैटर ही नहीं करता जब तक आप उसको ट्रेड ही ना कर पाए, राइट ना। अब आप आज का सोशल मीडिया देखना, ठीक है, आपको पचासों लोग रील बनाते हुए मिलेंगे, शॉर्ट्स बनाते हुए मिलेंगे, बाजार में ये मूव मैंने प्रेडिक्ट किया था, बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन किस वे में गया, क्या हम इसको ट्रेड कर सकते हैं? आप ध्यान दो कि बाजार ने आज पूरा 220 पॉइंट्स का डाउनसाइड मूव दिया। 24,544 का हाई है और लो है करीब 24,325। हमने 24,500 के नीचे शॉर्ट कहा था, वो हमारा ट्रेड बना भी, वहाँ से बाजार नीचे गया भी। लेकिन ये जो सेकेंड हाफ में रिकवरी आई है, आप मुझे बता दो कि आप इसको किस तरीके से ट्रेड करोगे, क्योंकि अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो ये सब तो ट्रेडेबल ही नहीं है ना आपके लिए, राइट ना। ये सब का ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन सबको ट्रेड करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं या तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड आप तुक्का लगाएंगे, हर जगह पे तुक्का लगाएगा, आपका स्टॉप लॉस लगेगा और आप सफ़र करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एनालिसिस का एक तरीका होता है। ये मूव आया, मुझे इसमें 5 पैसे दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये मूव आता कुछ इस तरीके से आता तो हम कहते हैं हाँ भाई, हाई लगा, एक लो लगा, अब इस हाई का ब्रेकआउट होगा तो बाजार ऊपर जाएगा। यहाँ पर तो कोई पुल बैक ही नहीं है, बाजार ने स्ट्रेट रिकवरी दी है। 24,325 से लेकर आपका 24,626, 1.19% का मूव है विद इन 1 आवर के अंदर। और वो भी आया कब है? जब एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। इसी को हम कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बाजार नहीं हो। आप कोई भी प्रेडिक्शन कर लीजिए, ठीक है, बाजार अपने हिसाब से चलेगी। इंट्राडे इसी चीज़ का नाम है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रैप होगा। मैं अपनी बात करूँ तो इस ब्रेकडाउन पर शुरुआत से ही डाउनसाइड का मूव था, इस ब्रेकडाउन पर बहुत अच्छा प्रॉफिट था। उसके बाद जब ये रिकवरी हुई, पुट साइड की ट्रेडें बची, कॉल साइड की सारी कैटेगरी, मैं ऑप्शन सेलर हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। प्रॉफिट क्या हो गया? 0.4, और यहाँ पर जाकर प्रॉफिट 0.9% में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो पुट थी वो पूरी पूरी जीरो हो गई। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, प्रेडिक्शन से ट्रेड नहीं होता, भूल जाओ। प्रेडिक्शन करने जाओगे अक्सर सफ़र करोगे, लेकिन अगर वहीं पर अपनी प्रेडिक्शन के साथ मैनेजमेंट लेके आओगे तो आप बाजार में खड़े रहोगे। नहीं तो बाजार इधर भी काटेगा उधर भी काटेगा और लास्ट में सिर्फ आप ये कहने लायक रह जाओगे, देखा मैंने कहा था यहाँ से चला गया। ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मे बी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, लेकिन ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझाता मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको लिए यही एक सबक है कि अपने मैनेजमेंट को टाइट करो। जितना टाइट करोगे उतना आप लंबा खेलोगे। अब ज्ञान नहीं दूंगा, अब बात करूंगा लेवल्स की, लेकिन लेवल से पहले मैं आपको अपनी वीकेंड एनालिसिस का एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ। याद है वीकेंड एनालिसिस में मैंने क्या कहा था कि हिस्ट्री में निफ्टी ने कभी भी 5 वीक लगातार, है ना, से ज़्यादा रेड नहीं बनाया है। आज इंट्राडे में क्या दिखाया? नीचे, ठीक है, वीक क्लोज होने में ज़्यादा दिन नहीं है, कल वीकली क्लोजिंग आ जाएगी। क्या किया? सटाक से घसीट दिया, कैंडल क्या बना दिया? एक इनडिसीजन कैंडल बना दिया। यही चीज़ की तो बात हुई थी कि बाजार यहाँ पर रुक सकता है, कभी भी 5 हफ्ते लगातार नहीं गिरा तो एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख सकती है। अगर यहाँ से 50-100 पॉइंट आ गया, आप खुद सोचो क्या बनेगा, है ना, हैमर बन जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट और ऊपर गया तो आप बताइए, बन सकता है ना, चांसेस है ना। तो इसी को मैं कहता हूँ कि जैसा आप सोचते हो वैसा शॉर्टर टाइम में नहीं हो सकता। एनालिसिस हमेशा हायर टाइम फ्रेम में काम करती है। डेटा
आपको झूठ नहीं बोलता है। अब इसी पर हम अपनी एनालिसिस लेके आते हैं कि अब क्या। तो अवली चार्ट है, ध्यान दीजिए, ठीक है, राइट ना। अब इन जगहों पर अगर मैं हर हाई को मार्क करूं तो एक हाई ये रहा, दूसरा हाई ये है और तीसरा हाई आपका यहाँ पर है, ठीक है। साथ में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आपका समवेयर यहाँ देखने को मिलेगा। लेवल क्या है 24,700। क्लोज कहाँ हुए हैं, हम क्लोज हुए हैं 626 के आसपास। तो 24,700 के ऊपर आपको ये हाई मिलेगा जो है 24,750। देखिए बाजार को रिवर्स होना है, ठीक है। आपका डेली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, आवरली स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का है, राइट ना। तो अब यहाँ पर अगर कोई हाई ब्रेक करेगा ना तो हमको यहाँ से पुल बैक देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जाकर आपका दोनों ही टाइम फ्रेम अलाइन होगा, तब जाकर आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे बुलिश रिवर्सल आ सकता है। आज के मूव से आप इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया ना लगाइए। अगर लगाना चाहते हैं तो इसको हटाकर फिर इसका भी आइडिया लगाइए, ठीक है। पूरे पिक्चर देखिए। तो अभी भी हम यहाँ पर इनडिसीजन जोन के अंदर हैं। भले ही वीकली टाइम फ्रेम में हमको एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाजार यहाँ से फिर से बुलिश मूव देगा। हम यहाँ पर पार्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही टिपिकल फेज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेज है, और यही फेजेस आपको ट्रेडर बनाएंगे जब आप इन सब चीज़ों को सर्वाइव कर पाएंगे। काइंड ऑफ 2018-19 की मार्केट है, और उसी तरीके से भी आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो 24,700 के ऊपर लॉन्ग करिए, 24,750 तक वेट करिए। अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे 24,900 तक, और 25,000 निकाला तो जाकर हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया। उससे पहले आप अगर करने जाएंगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब बात करता हूँ मैं शॉर्ट की, और शॉर्ट बनेगा बिलो देन 24,500 के नीचे। क्लियर। 2-3 पॉइंट हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कि वीकली डेटा के हिसाब से बाजार को यहाँ होल्ड लेना चाहिए। आज के मूव ने, सेकेंड हाफ के मूव ने हमें ये चीज़ बताई। अब यहाँ से हमको वापस मालूम है कि ये रेंज जो है ना, भले ही यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन जो रिकवरी आई उसने इसको फॉल्स ब्रेकडाउन का नाम दिया। और अब अगर 24,700 के ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पे पार्ट्स में ट्रेड करेंगे अंटिल 25,000 जब तक ब्रेक नहीं होता। हम यहाँ पर बिल्कुल बुलिश नहीं है। 24,500 ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे इंट्राडे में शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक ऑप्शन सबमिट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कई चीज़ें कवर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑप्शन सबमिट का एजेंडा क्या है और साथ में कहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो ये 30 अगस्त को दिल्ली में शेड्यूल्ड है, और इस ऑप्शन सबमिट में मैं ऑप्शंस ग्रीक के बारे में सबसे ज्यादा कवर करूंगा। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि आईवी के बारे में एक्सप्लेन करें, तो आईवी बेसिस स्टडियां किस तरीके से काम करती हैं, आईवी का बेस्ट यूज कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शंस बाई को डिप्लॉय करना है, और किस तरीके से आईवी को देखते हुए ऑप्शंस सेलिंग की स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है, क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजियां रहेंगी। साथ में मैं आपको एक पैटर्न भी सिखाऊंगा जिससे कि आप ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ आज का दिन ऑप्शन बायर का है, और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि नहीं आज के दिन ऑप्शन सेलर्स लीड करेंगे। तो मिलते हैं सेमिनार में। अब बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स में सबसे पहले डेली चार्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट से ही बाउंस आया है। अवली चार्ट देखते हैं, ये भी रिकवरी बहुत अच्छी है। फिर 15 मिनट का चार्ट, अब जाकर यहाँ पर हमको मिला है कि ये रेंज इसने निकाल दी, राइट। अब बचा क्या, ये रेंज कौन सी रेंज है, 55,800, ठीक है, 55,800। अगर ये ब्रेक करेगा तो हम 56,000 और उसके बाद हम 56,300 तक जा सकते हैं। क्लोजिंग कहाँ है, 55,591। कितने पॉइंट ऊपर हैं, 200 पॉइंट ऊपर ही हमारा लेवल है। अब बात करूं मैं शॉर्ट की, तो शॉर्ट के लिए आपको ये लेवल ध्यान देना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, बहुत अच्छे से सुनना। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये वही लेवल है जहां से शॉर्ट बना था। क्या किया, ट्रैप किया ना,
और इसको फोर्स के साथ ब्रेक किया, वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, दिखाई दे रहा है। तो अगर बाजार को वापस नीचे की तरफ मारना है तो 55,300 को तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बाजार ऊपर ही जाने की संभावना यहाँ पर है। शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर जा सकता है। तो 55,300 के नीचे आपका शॉर्ट और 55,600 के ऊपर क्या है आपका लॉन्ग। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स को जवाब नहीं दूंगा। अगर आपका सवाल बहुत ही लॉजिकल होगा तो हम उस पर एक रील या शॉर्ट बनाकर आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।